इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। वे सभी देवता तुम महामाना के साथ सलाह करने के लिए इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्हें प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदाचारणी सृष्टि की निर्माण करती हो। पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोक की विकल हो रही है। अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यों तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर मां पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, उसे क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे साथ ही है और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, सभी देव ऋषियों ने कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सामने सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यो कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन किया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोक की सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु को शरीर को धो पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके, स्वामिन आप महात्मा के जिस तेज से
हम सभी उत्पन्न हुए हैं। आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर भगवान शिव का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए उठकर बैठ गया। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा, शरीर हरा लाल तथा चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी। उसकी आकृति कामनीय थी और उसकी प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित हुए सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को मां पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर मां पार्वती परम प्रसन्न हुई। अध्याय 13 व 17। मां पार्वती द्वारा श्री गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूजा माने जाना, भगवान शिव के द्वारा श्री गणेश जी को सर्व अध्यक्ष पद का प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्ष पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्याघ्र रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर मां पार्वती आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष तिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र श्री गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है। तू धन्य है। सबसे संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तंबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र श्री गणेश से यों कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। विप्र, तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मान विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से श्री गणेश जी को लेकर भगवान शिव के समीप गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को भगवान शिव की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना करकमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात श्री गणेश जी भी उठकर भगवान शिव के चरणों में अभिवादन करते हैं। फिर मां पार्वती को, मुझको और श्री विष्णु और महर्षि नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग अपराध क्षमा करें। तब मैं भगवान शंकर और श्री विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक ही साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान किए। सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह सबको इन श्री गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के पश्चात हम लोगों का पूजन करें।
ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उनका पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं श्री गणेश जी को सर्व अध्यक्ष पद घोषित कर दिया। उसी समय भगवान शिव प्रसन्न चित्त मन से पुनः श्री गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। भगवान शंकर ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा।